हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवीजन। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधियत, जिनको हम शाका भी कहते हैं। जो शाकास थे, दैट वर द लॉन्गेस्ट रूलिंग फॉरेन पावर इन इंडिया। ओरिजिनली ये सेंट्रल एशिया थे, नोमैडिक ट्राइब थी, ईरानियन नोमैडिक पीपल थे। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे बिलीव करते थे, मतलब पावर जो थी वो सिर्फ किंग तक सीमित नहीं थी। ये इंडिया में थ्रू 5 ब्रांचेस इन्होंने रूल किया, दैट इज़ अफ़गानिस्तान, पंजाब, मथुरा, अपर दक्कन, वेस्टर्न इंडिया। शाका ने ग्रीक पावर को डिस्ट्रॉय किया इन बैक्ट्रिया एंड इंडिया और कंट्रोल किया ज़्यादा पार्ट ऑफ इंडिया का। ग्रीक से ज़्यादा पार्ट इन्होंने कंट्रोल किया था इंडिया में। शाकास इंडिया में एंटर किए थे थ्रू बोलन पास, और ये सबसे पहले सेटल हुए थे इन द लोअर इंडस रीजन में। इम्पॉर्टेंट रूलर की बात करें शाकास की, तो इनका इम्पॉर्टेंट रूलर था रुद्रादमन वन। इनका टैनूर था 130 to 150 BC। इन्होंने रूल किया था ओवर सिंध, काथियावार, मालवा, कोंकण। इन्होंने रिपेयर की थी सुदर्शन लेक, वो लेक जिसको बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये लेक यूज़ होती थी फॉर इरिगेशन। ठीक है। इन्होंने सबसे लंबी जो इंस्क्रिप्शन थी उसको इशू किया था इन चेष्टी संस्कृत में। आल्दो ये रुद्रदमन वन जो था ये हिंदू ब्राह्मण राजा नहीं था, ये कार्दमक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इसकी जो फेमस चीज़ इस टाइम की वो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया है कि रुद्रदमन वन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। अगर हम ये बात करें कि फर्स्ट शाका रूलर कौन थे, तो फर्स्ट शाका रूलर थे मॉइस। इन्होंने कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं किया जो एग्जाम में पूछा जाता है। और लास्ट शाका रूलर थे रुद्रसिम्हा सेकेंड। इनको डिफीटेड किया था चंद्रगुप्ता टू ने ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट फीचर देखे शाका रूलर के, तो हम जैसे हमने पढ़ा कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पे बिलीव करते थे। तो इनका जो गवर्नेंस का सिस्टम था वो था सत्रपा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सत्रपा सिस्टम क्या था। सत्रपा सिस्टम में जो मिलिट्री गवर्नशिप शुरू हो गई थी, मतलब जो प्रोविंस थे, सबसे पहले जो स्टेट थी, जो भी इनकी किंगडम थी, वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी, और उन प्रोविंस के जो हेड होते थे वो मिलिट्री कमांडर होते थे, ना कि कोई प्रिंस या युवराज होता था। मतलब मिलिट्री कमांडर को उन्होंने यहाँ पे हेड बनाया था। इसका मतलब जो युवराज थी उसकी पावर धीरे धीरे क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, मिलिट्री की पावर इंक्रीज हो गई थी। 2 टाइप के सत्रपास होते थे, एक होता था महासत्रपा, एक होता था सत्रपा। महासत्रपा होता था गवर्नर ऑफ ग्रेट प्रोविंस, जो बड़ी प्रोविंस का गवर्नर होता था वो महासत्रपा होता था, और जो छोटी प्रोविंस का गवर्नर होता था वो सत्रपा होता था। लेटर ऑन ये जो सिस्टम था सत्रपा टाइप ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम था, लेटर ऑन काफ़ी ज़्यादा डायनेस्टी ने अडॉप्ट किया था इन इंडिया। अदर शाका रूलर की बात करें तो महापना था। ठीक है, इसको सतवाना किंग गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नाहपना, नॉट इस महापना, इट्स नाहपना। इसको गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, जो कि सतवाना का किंग था, उसने उसको डिफीट किया था। मॉइस को हम मोगिस भी कहते हैं। चाशताना वही है जिन्होंने साका कैलेंडर बनाया था, जिसको कि आज हम ऑफिशियल हिंदू एज ए ऑफिशियल हिंदू कैलेंडर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ शाकास, क्या रीज़न था जिसकी वजह से शाकास इंडिया में डिक्लाइन हुए। फर्स्ट रीज़न था कंटिन्यूस वार विद सातवाना। सातवाना के साथ इनकी कंटिन्यूस लड़ाई हो रही थी, वार हो रही थी, जिसकी वजह से ये वीक पड़ रहे थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नाहपना को डिफीट किया था। इसके अलावा गुप्तास ने उनको डिफीट किया था। इनका जो लास्ट शाका रूलर था रुद्रसिम्हा थ्री, उसको चंद्रगुप्ता टू, दैट इज जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, उन्होंने इसको डिफीट किया था। इनकी जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो वीक पड़ रही थी। जैसे हमने पढ़ा कि सत्रपा सिस्टम था, जो प्रोविंसेस थी वो गवर्नर के पास थी, तो जो गवर्नर थे वो ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, और जो सेंटर में जो था, जो भी किंग जो भी सेंटर में था वो वीक होता जा रहा था, उसकी पावर वीक होती जा रही थी। गवर्नर इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे थे। इंटरनल डिस्प्यूट थे जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हुआ। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कल्चरल एसिमिलेशन, इन्होंने इंडियन कल्चर को एसिमिलेट कर लिया था, जो इंडियन कल्चर में मिल गए थे, जिसकी वजह से ये अपनी जो डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उसको खो चुके थे। तो सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट शाका रूलर।
See you in my next video. Till then, bye bye.